नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है दंगल का। आज का दंगल राम के नाम पर हो रही बदनामी की राजनीति पर है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस की आधी आधी 2 चौपाइयां पढ़ी और रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दे दिया। चंद्रशेखर ने मनुस्मृति से लेकर गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स को रामचरितमानस की तरह का ग्रंथ करार दिया और उन्हें जला डालने का समर्थन भी किया। हर बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार से पूछा गया तो उनका वही जवाब था कि उन्हें नहीं मालूम। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से किनारा कर लिया। चंद्रशेखर ने भी कहा है कि वो पूरे रामचरितमानस नहीं बल्कि कुछ चौपाइयों की बात करना चाहते थे, लेकिन इस बीच बीजेपी ने शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है और उन पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिन्हा ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन करार दिया था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि राम और रामचरितमानस के नाम पर समाज में अफवाह और नफरत फैलाने के आरोपी शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या किसी के आराध्य या धर्म ग्रंथों का अपमान करना सही है? क्या बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर चल रही सियासत में ऐसी बदजुबानी हो रही है? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में सभी पक्षों और धर्माचार्यों के साथ बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। जय बरनाथ हम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। बिहार के शिक्षा मंत्री जाति गिना रहे हैं क्योंकि सूबे में जाति गिनी जा रही है। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। बिहार के शिक्षा मंत्री नफरत फैला रहे हैं क्योंकि पिछड़ों के दिल में नफरत इनकी सियासत को सूट करता है। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के मंच पर मेदपुरा के आरजेडी विधायक अपनी ज्ञान की गूगली फेंक रहे हैं, लेकिन शर्मनाक ये है कि ये सियासत राम के नाम से नफरत फैलाकर की जा रही है। पहले इनकी पूरी बात सुनिए। में अधम कौन कौन लोग हैं? तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। रामचरितमानस के नाम पर पॉलिटिकल प्रलाप करते ये नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं। पिछड़ी जाति के ऊंचे ओहदे वाले चंद्रशेखर सिर पर हरी पगड़ी बांधते हैं, बात बात में भाईजान कहते हैं और पूछने पर अपने बयान का मतलब भी समझाते हैं। इसको क्या व्याख्या करूं? अधम जात में विद्या पाए, हो ही जथा ही दूध पियाए। मतलब क्या हुआ? अधम जाति के लोग विद्या पाकर के जहरीला हो जाएंगे। अधम जाति के लोग कौन है, जरा आप ही बता दीजिए। अधम मतलब होता है नीच भाईजान। विद्या पाकर के जहरीला हो जाएंगे, जैसे कि दूध पीने के बाद सांप जहरीला होता है। माने वंचित समाज के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीले हो जाएंगे सांप के तरह, दूध पिए सांप के तरह। तो लालू यादव जी लॉ ग्रेजुएट हुए तो जेल में सड़ रहे हैं, क्यों? जरा उसको ध्यान में रख लीजिए। मंत्री चंद्रशेखर अधर्म की परिभाषा भी बताते हैं और एलएलबी डिग्रीधारी चारा घोटाले के दोषी लालू यादव का उदाहरण भी पेश कर देते हैं। वैसे कहने को तो कुछ नहीं बचता, लेकिन बीजेपी में राम के नाम पर कीचड़ उछालने को लेकर भयानक आक्रोश है। यह बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। कुछ पता है कि रामायण की कहानी देश को जोड़ती है? ऐसे मंत्री को 1 मिनट भी मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं। इनको बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त होंगे अन्यथा जनता उनको गदर खाने में भेज देगी। क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके? बीजेपी के नेता नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार को तो इन दिनों कुछ खबर ही नहीं मिल पाती। हमको पता नहीं है, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये
हो गया नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। सीएम को पता ही नहीं था, लेकिन इस बार तेजस्वी को शायद पता था। उनकी पार्टी ने अपने शिक्षा मंत्री के बयान से किनारा कर लिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किस संदर्भ में ये बातें कही हैं, का तात्पर्य क्या रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करती है। श्री राम जन्मभूमि की अयोध्या को नफरत की जमीन बताने वाले जगदानंद सिंह के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ी आरजेडी अपने शिक्षा मंत्री के बयान से इसलिए किनारा किया क्योंकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने धार्मिक ग्रंथ की चुनिंदा और मनमानी व्याख्या करके नफरत फैलाने का पाप किया था। देखिए कैसे। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये पूरी चौपाई है, जिसमें कहा गया है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सौपच किरात कोल कलवारा, पनरी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुडाई हुई सन्यासी। जिसका अर्थ है, अधर्म वर्ण के तेली, कुम्हार, किरात, कोल, कलवार अपनी पत्नी के निधन और संपत्ति के नाश के बाद सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। लेकिन लालू यादव की पार्टी के मंत्री ने पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन नहीं पढ़ी और मानस के नाम पर नफरत फैलाई। अब दूसरी चौपाई देखिए, इसमें क्या कहा गया है। हर कहीं हर सेवक गुरु के हूँ, सुन खगिनाथ हृदय मम देहूं, अधर्म जाति में विद्या पाए, भेऊ जथा अहि दूध पियाए। इसका अर्थ है, गुरुजी ने शंकर भगवान को हरि भक्त कहा। हे खगनाथ, ये सुनकर मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाने से ऐसा हुआ जैसा सांप दूध पिलाने से होता है। यहाँ भी मंत्री चंद्रशेखर ने दूसरी लाइन पढ़ी और पहली लाइन का संदर्भ गायब करके धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश की। अब बीजेपी हमलावर है, कोई बर्खास्तगी की मांग कर रहा है, कोई समाज में विद्वेष के आरोप में केस दर्ज कराने की मांग कर रहा है, कोई नफरत फैलाने का आरोप लगा रहा है, तो कोई जानकार धर्म ग्रंथों का गलत इस्तेमाल करने पर भड़के हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। फिलहाल बिहार में राम के नाम पर राम जन्मभूमि के बाद अब राम के चरित्र को लेकर आरजेडी का सियासी स्टंट जारी है। चुनाव राजनीति और वोट बैंक की बयानबाजी का ये सिलसिला कहां थमता है, ये इंतजार देश को है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। रामचरितमानस क्या नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है? रामचरितमानस का क्या मंत्री जी की ओर से अपमान किया गया, उसका गलत वर्णन करके रामचरितमानस की आड़ में क्या वो अपने खालिस राजनीति को चमकाना चाहते हैं? रामचरितमानस की एक एक चौपाइयों को पढ़कर उसको दोहा करार देकर एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में झूठ बोलने का काम मंत्री जी की ओर से क्यों किया गया है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। माधव आनंद जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अजय उपाध्याय जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ विशेष मेहमान राजू दास जी, आप महंत हैं, हनुमानगढ़ी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि मंत्री जी ने बार बार छात्रों से आह्वान किया कि आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा, तो गूगल से निकालकर हमने आपको रिपोर्ट में जानकारी दे दी कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। और अब हमारे पास असली रामचरितमानस है, इस वक्त मेरे हाथ में है और मैं चाहूंगी कि इसको आप दिखाइए हमारे दर्शकों को। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का यह विशिष्ट संस्करण है और इसके भीतर क्या है, आखिर मंत्री महोदय की ओर से झूठ क्यों बोला गया, इसके बारे में अपने दर्शकों को जल्दी से दे देते हैं जानकारी। क्योंकि कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, जहां पर आधा ज्ञान होता है वो छलक छलक कर बिखरता हुआ चला जाता है। इसी वजह से अपने दर्शकों को आप देखिए, मंत्री महोदय की ओर से सिर्फ एक लाइन बोला गया दीक्षांत समारोह में। वो कहते हैं, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। उसके नीचे की लाइन वो नहीं सुनाते हैं। इसके नीचे की लाइन पूरी करते हुए इसका हिंदी में अनुवाद क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगी। उसके नीचे की लाइन है, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। अर्थात तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलावर आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं।
और यहां पर तुलसीदास जी किससे वार्तालाप कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगी। मंत्री जी ने एक और चौपाई जिसको वो दोहा करार दे रहे हैं। जरा सोचिए, अगर विश्वविद्यालय में अगर छात्रों की ओर से दोहे को चौपाई लिख दिया जाए या चौपाई को दोहा लिख दिया जाए तो उस समय छात्रों के नंबर कट जाएंगे। लेकिन यहां पर मंत्री जी जो चौपाई पढ़ते हैं उसको विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के मंच पर दोहा करार देते हैं और आधा अधूरा ज्ञान वहां पर बांट कर आते हैं। अगली चौपाई जो उन्होंने आधी पढ़ी दोहा बताकर उसको मैं पूरा पढ़ देती हूं। यहां पर वो लिखते हैं, देखिए नीचे की लाइन उन्होंने पढ़ दी, अधम जाति में विद्या पाए भयऊ जथा अहि दूध पियाएं। अब पूरी चौपाई क्या है वो जानिए। हर कहूं हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए भयऊ जथा अहि दूध पियाएं। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद जानिए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं, यहां पर तुलसीदास जी खुद के लिए बोल रहे हैं। नीच जाति का मैं, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए तुलसीदास जी बोल रहे हैं। और मंत्री महोदय की ओर से कैसे झूठ परोसा गया। ये शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। पूरी लाइन सुनिए। गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। यहां पर तुलसीदास जी पक्षीराज से खुद के लिए मैं की बात करते हैं और मंत्री की ओर से आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है छात्रों के भीतर। आखिर वो क्या बताना चाहते हैं, इस संवाद के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं। और इसी सवाल के साथ सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास, बीजेपी अगर कह रही है कि तुरंत उनको बर्खास्त किया जाए तो क्या गलत कह रही है? दीक्षांत समारोह में जाकर झूठ परोसेंगे मंत्री जी? चित्रा जी, बीजेपी के कहने से कोई न बर्खास्त होते हैं न कोई बनते हैं। बीजेपी क्या ज्ञान देगी रामचरितमानस पर? भगवान राम को जिन्होंने राजनीति में घसीटा, कभी गंगा माँ के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, गंगा माता और गौ माता पर चले जाएंगे। रामचरितमानस मेरे हाथ में है ना सर। एक सेकंड मृत्युंजय तिवारी जी, रामचरितमानस मेरे हाथ में है। इसका गलत वर्णन आपके शिक्षा मंत्री की ओर से छात्रों के दीक्षांत समारोह में क्यों किया गया? चित्रा मत जाइए बीजेपी पर, इस धर्म ग्रंथ पर रहते हैं। चित्रा जी रामचरितमानस का पाठ हम प्रत्येक दिन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ। सर मैं आपकी बात हमें नहीं भी कर रही पता हूं, है। मैं तो देश की शिक्षा मंत्री और हमारे की बात कर सबसे रही हूं। बड़े देश के शिक्षा मंत्री की बात कर रही हूं, मैं तो आपकी बात हम नहीं इसलिए कह रहे हैं, हम उनके कहने का मतलब, उनका कहने का तात्पर्य क्या है? इसे आप रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। और जिस बात पर विवाद खड़ा किया जा रहा है उनका कहने का कतई ये मतलब नहीं था। उन्होंने रामचरितमानस के बारे में बिहार के शिक्षा मंत्री की बात कर रही हूं। आरजेडी के प्रवक्ता की ओर से क्या कहा जाता है इससे मतलब नहीं है। बिहार का शिक्षा मंत्री जो जहां पर लाखों के छात्र पढ़ते हो वहां पर जाकर झूठ परोस कर आता है और आप कहते हैं कि उन्होंने गलत बयानी नहीं की। मैंने तो रामचरितमानस की चौपाइयां आपके मंत्री को तो दोहा और चौपाई में भी फर्क नहीं पता है। आप जरा सोचिए, अगर छात्र ये लिख कर आएंगे उनका तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। चित्रा जी वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर भी हैं। तो ये भी आप जान लीजिए। बताने की जरूरत नहीं है जिसको चौपाई और दोहा का फर्क नहीं पता। खड़ा करेंगे और बात का बतंगड़ बनाएंगे, बतंगड़ नहीं, तो फिर कुछ परीक्षा में कहना ही पूछा नहीं है। जाता है चौपाई और दोहा का फर्क। अगर वो चौपाई को दोहा करार देंगे, छात्रों ने अगर उसको सही मान लिया तो उसके नंबर कट जाएंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, चित्रा जी, उनके कहने का भाव मतलब कुछ और रहा है। हमारी पार्टी सभी धर्मों में, सभी धर्म के ग्रंथों में सम्मान करती है सबका। हम लोगों का स्पष्ट मानना है रामचरितमानस आधा ज्ञान है पूरे राम भगवान के चरित्र का पढ़े ना, पूरे ज्ञान के लिए ठीक से पढ़े ना। नीच जाति का मैं पूरा ज्ञान है, अपने लिए उस चौपाई में बोल रहे हैं। नीच जाति का मैं तुलसीदास जी अपने लिए बोल रहे हैं। आप किसके लिए बता रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी? जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं आपके शिक्षा मंत्री। अरे आपके पास जवाब क्या है? आपके पास क्या जवाब है? वाले, नफरत फैलाने वाले जो हमारे विरोधी हैं उनके लिए कह रहे हैं। रामचरितमानस का उदाहरण देकर बांटने वाले, रामचरितमानस के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल फैलाने वाले। अरे रामचरितमानस कॉपीराइट है क्या बीजेपी का? अरे बीजेपी का नहीं है, देश में जो हिंदू मानस है उसका तो है ना। जो लोग भरोसा करते हैं उनका तो है ना
किसी के धर्म ग्रंथ का अपमान करेंगे आप। रामचरितमानस पर कमल छाप का मुहर लगेगा अरे क्या? कमल छाप की ये बात नहीं हो रही है यहाँ पर। रामचरितमानस एक सेकंड, यहाँ पर ये बीजेपी का रामचरितमानस तो है नहीं, बीजेपी का तो नहीं है ना मेरे हाथ में। ये किसका है? विशिष्ट संस्करण है, गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से जारी किया गया है और ये हनुमान प्रसाद पोद्दार इसके टीकाकार हैं। लिखा है क्या बीजेपी इस पर? लिखा है बीजेपी इस पर। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम रोज ये तो हम कह रहे हैं ना, ये आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी कौन होती है ज्ञान देने वाली रामचरितमानस पर? अरे उन्होंने झूठ क्यों बोला? मैं ये पूछ रही हूँ, हमें है रामचरितमानस बोला, ये पूछ रही हूँ। हम लोग तो रोज समाजवादी लोग रामायण का पाठ राजूदास जी मैं आपके पास आती हूँ, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए। राजूदास जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, उनके कहने का गलत अर्थ निकाल दिया गया। नहीं देखिए चित्रा जी, समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दल के राजनेता, उनके लोग, उनके प्रवक्ता, उनके मंत्री, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के ग्रंथ नहीं है। किसने कह दिया कि बीजेपी का रामचरितमानस है? ये तो बहुसंख्यक समाज की आस्था वहां से जुड़ी हुई है। और अभी महोदय बोल रहे थे कि मैं रोज सुंदर कांड का पाठ करता हूं। प्रभु जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके शिक्षा मंत्री का भाव ही गलत है, उनकी विचारधारा ही निगेटिव है, तो निगेटिव बच्चों के बीच में परोस कर आएंगे ही आएंगे। आप खंडन न करके, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपके बीच में मैंने बोला अगर आप मानव है तो मानवता का परिचय दीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, अगर मानवता का गुण है तो मानवता का परिचय दीजिए। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, तुम किसी पार्टी का नेता हो, तुम किसी पार्टी का बधुआ मजदूर हो। ठीक है सर, तुम मेरे बीच में नहीं राजूदास जी, ठीक है, हम लोग टीवी पे बैठे हुए, तू तड़ाक नहीं राजूदास जी, आपसे गुजारिश है आप महंत प्लीज, आपको शोभा नहीं देती ऐसी भाषा। मृत्युंजय तिवारी जी आ रही है आपके पास, उनको बोल तो लेने दीजिए, उनको बोल तो लेने दीजिए प्लीज। मृत्युंजय जी उनको बोलने दीजिए। अपनी बात कीजिए, आप राजनीति ना कीजिए। नहीं सर राजूदास जी, ये तो गलत बात है। अब ये जूता लेकर मारेगा, ये कौन सी भाषा है? ये इस भाषा का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। राजूदास जी आप महंत हैं हनुमानगढ़ी के, आपको ये भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देती है। और राजूदास जी ठीक है राजूदास जी प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं। आप महंत है, मैं आपका पूरा आदर करती हूँ, लेकिन इस तरह की निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल आप करें इस चैनल पर बैठकर, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। मैं आपके पास आते हुए प्रेम शुक्ला जी, वो कहने बीजेपी का है क्या रामचरितमानस, और बीजेपी जो कहेगी वही चलेगा क्या इस देश में? जी नहीं, मुझे मृत्युंजय तिवारी जी कृपा करके जो कुछ इनके मंत्री, शिक्षा मंत्री जिस अशिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, अपना स्वयं अर्थ बता देना। आपने उस अर्थ का, चित्रा जी आपने उसको, उसके भावार्थ को प्रस्तुत किया दर्शकों के लिए। अगर उस भावार्थ के अतिरिक्त कोई भावार्थ इनकी समझ में आ रहा है, कह रहे हैं कि वो प्रोफेसर हैं, यानी कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, समझदार व्यक्ति हैं। समझदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको दोहा और चौपाई के बीच में अंतर नहीं पता है, और वह काक, भुषुंडी और गरुड़ महाराज के बीच में हुए प्रसंग को गलत ढंग से उद्धृत करता है, तो उसके पीछे एक सुनियोजित योजना है। कुछ दिन पहले इनके ही नेता जगदानंद सिंह कहते हैं कि राम जन्मभूमि जो है नफरत की जमीन है। अब उन्हीं के दूसरे मंत्री कहते हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। भाई बिहार जो है जानकी की भूमि, विश्वामित्र की भूमि, जिनके बारे में, और किनके बारे में कह रहे हैं? प्रभु रामचंद्र के बारे में कह रहे हैं। जिन प्रभु रामचंद्र ने जो है निषाद राज के बाल सखा हैं, वो जो पक्षियों के मित्र हैं, काक, वो जो है उन्होंने जो है जटायु का अंतिम संस्कार किया। राजा दशरथ अपने पिता का नहीं किया, पक्षी जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं, वानरों की सेना बनाते हैं, शबरी के यहाँ जूठे बेर खाते हैं। सुनिए महाराज, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा संयम रख लीजिए। और इतना ही नहीं, जब लौट कर कौशल्या के पास अयोध्या आते हैं और उनसे पूछती है माता कौशल्या की प्रभु राम से, पुत्र से अपने, जरा सुन लीजिए जरा सुन लीजिए। अब आप अगर जानते होते तो इतनी मूर्खता नहीं करते ना, आप चंद्रशेखर जी का समर्थन नहीं करते। अगर आप जानते होते, या तो आप जानबूझकर आप जो है जानकर आप अनजान बन रहे हैं। मैं देखिए चित्रा जी के बीच में नहीं बोल, इनको शांत कर रही है। क्यों करना है? आप जो है चारा चोरी करते हैं, गलत बयानी। मृत्युंजय तिवारी जी राम के नाम पर गलत बयानी, बहुसंख्यकों की भावना से खिलवाड़, रामचरितमानस का अपमान,
उसके रामचरितमानस की चौपाइयों को गलत संदर्भ में छात्रों के सामने रखना, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। शिक्षा मंत्री अगर ऐसा रहेगा तो वहां के भविष्य का के छात्रों का रिजल्ट क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। अपनी बात रख लूं मृत्युंजय तिवारी जी, और आपको तो खड़े नहीं होना चाहिए उनके साथ। मृत्युंजय तिवारी जी, आप तो ज्ञानवान हैं, आप कैसे अपने शिक्षा मंत्री के गलत बयानों के साथ खड़े हो सकते हैं? नहीं, आप कहिएगा, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। प्रेम शुक्ला जी की, अरे आपकी बातें है ना, शिक्षा मंत्री की बात है, शिक्षा मंत्री की बात है, शिक्षा मंत्री की बात है। बोलिए ना गलत बोला झूठ बोला, सर बोलिए ना गलत बोला झूठ बोला, गलत बोला झूठ बोला, गलत वर्णन किया, आपको बोलना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी, आपके शिक्षा मंत्री ने गुमराह किया है बिहार के युवाओं को। बाटे शिक्षा मंत्री का ये काम होता है कि वो ये बताए नीची जाति ऊंची जाति वो संदर्भ निकाल दिए जाए शिक्षा दिलवाना। गलत अर्थ मत लगाइए। एक बार बात पूरी हो जाए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद कोई गलत अर्थ नहीं निकाल रही मृत्युंजय तिवारी जी। मैं तो हैरान हूं कि आप बैठकर उनको डिफेंड कैसे कर रहे हैं। आप लोगों को तो किनारे कर लेना चाहिए शिक्षा मंत्री के इस बयान से खुद को। आप बैठकर यहाँ पर बयान बयानी कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं अपने शिक्षा मंत्री का। निजी बयान है, निजी बयान क्या है? शिक्षा मंत्री निजी बयान कैसे दे सकता है वो इतने बड़े मंच पर खड़े होकर? सभी धर्म के ग्रंथों का सम्मान करती है। हाँ तो हटाइए ना, फिर बीजेपी मांग करिए हटाइए। शिक्षा मंत्री गलत बोलेंगे, बोले इस्तीफा देंगे वो जब नहीं ज्ञान है। सर अगर उनको नहीं, बीजेपी छोड़िए, बिहार की जनता के हित में, वहां के युवाओं के हित में राम पर राम भक्तों का कॉपीराइट है, और राम भक्तों को चंद्रशेखर जैसे मंत्रियों को संवैधानिक सबक सिखाने का अधिकार भी है। संविधान के दायरे में रहकर चंद्रशेखर जैसे कुकर्मियों को सबक सिखाना, ये राम भक्तों का संवैधानिक अधिकार है। तिवारी जी, राम भक्त हैं हम। अरे राम का सर्टिफिकेट तो आप बांटेंगे, चारा चोर बांटेंगे, चारा चोर बांटेंगे सर्टिफिकेट। हम राम भक्त नहीं बांटेंगे तो चारा चोर बांटेंगे, चारा चोर बांटेंगे। आप बड़ा और छोटा कैसे तय कर लिया आपने? चंद्रशेखर के चरण चाप के, चंद्रशेखर के चरण चाटने के कारण रामद्रोही ये लगातार बीच में। चित्रा जी, मैं फिर मैं इनके बीच में लगातार बोलूंगा, आपकी डिबेट खराब होगी। मृत्युंजय जी उनको बोल लेने दीजिए, लॉटरी में आपके पास। माधव जी अभी हमारे साथ हैं, ठीक है, जल्दी से सर प्लीज। देखिए, ये मृत्युंजय तिवारी के कुतर्क यह सिद्ध कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल लफुआल की भाषा बोल रहे हैं। तो मैं क्या कहूं अब आपको? मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं। रामद्रोही के चरण चाटने में आप इतने अंधे हो गए हैं कि आप उसको सही कह रहे हैं। आप कहिए कि चंद्रशेखर ने गलत बात की, देखा है। हाँ तो आपकी लंपटता भी लोग देख रहे हैं। अब आप क्या बोलेंगे? आप आप गालियां ही बकेंगे महाराज। लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो राम को गालियां दे सकती है, जानकी को गालियां दे सकती है, विश्वामित्र को गालियां दे सकती है, आप गालियां ही देंगे क्योंकि आप हिंदू द्रोही हैं, आप राम द्रोही हैं। आपकी हिम्मत है तो कुरान शरीफ के खिलाफ एक बार बोल के दिखाइए। आपकी हिम्मत है तो बाइबल पे बोल के दिखाइए। आपकी हिम्मत है तो गुरु ग्रंथ साहब पे बोल के दिखाइए। है अगर आपकी औकात, की राजनीति करते हैं, हम मानवता के हैं, हम आपकी तरह चारा चोर के और चाटक नहीं है। हम चारा चोर के चाटक नहीं है। अरे बोलो ना उस चंद्रशेखर को, मूर्ख को, शिक्षा मंत्री को कि आए ना महंगाई पे बात करे, आए ना। अरे अजीब बात है। अजीब तिवारी जी, आप अपना खुद का मुंह पीट रहे हैं। किस तरह गांधी जी, आप अपना खुद का मुंह पीट रहे हैं और बता रहे हैं कि आप तिवारी जी जो है। आगे बढ़ते हैं, हो गई आप दोनों लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं बहुत हैरान हूँ। बिहार के शिक्षा मंत्री की ओर से गलत बयानी की जाती है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज हो गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ राजधानी दिल्ली में केस दर्ज हुआ है। हिंदू ग्रंथ पर इस विवादित बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ राजधानी दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई गई है। सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने शिकायत बाकायदा इस बाबत दर्ज कराई गई है। अब मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई बिहार के शिक्षा मंत्री की। माधव आनंद जी, सीधे आपके पास आते हुए, मुख्यमंत्री को कुछ मालूम क्यों नहीं होता? किसान पिट रहे हैं, मालूम नहीं। लाठीचार्ज होता है छात्रों के ऊपर, मालूम नहीं। अब बिहार के शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं, मालूम नहीं।
चित्रा जी, मुख्यमंत्री अभी यात्रा पे हैं, हम सबको पता है, लेकिन इन बातों पे हम लोग डिस्कशन आज कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और मेरा तो स्पष्ट रूप से, व्यक्तिगत रूप से भी अगर मेरा मानना कहें तो मेरा यही मानना है कि अपना संविधान यही कहता है किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे किसी भी समुदाय को जो है उसको कहीं हर्ट हो, कहीं उसके कहीं दिल में चोट पहुंचे। अब तो हर्ट हो गई है ना, तो क्या करेंगे आप बताइए, क्या कार्रवाई होगी मंत्री को लेकर? रामचरितमानस तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का चीज है। करोड़ों हिंदू क्या, दूसरे धर्म को जो मानते हैं वो लोग भी उसमें अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक व्यक्ति का काम और खासकर चुने हुए प्रतिनिधि का काम है कि विकास की बात करना, क्षेत्र की जो समस्याओं को दूर करना। ये धर्म गुरुओं का काम है कि जैसे धर्म गुरु उसको एक्सप्लेन करे क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। मुझे यही लगता है कि शिक्षा मंत्री जी को इस तरह के बयान एकदम नहीं देना चाहिए और इस बयान का कोई समर्थन नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं कि आरजेडी ने भी समर्थन नहीं किया, मृत्युंजय भाई ने भी समर्थन नहीं किया है। उन्होंने भी कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। अरे व्यक्तिगत राय नहीं ना, एक सेकंड सुनिए सर, माधव आनंद जी, व्यक्तिगत राय किसी व्यक्ति की कैसे होती है? वो शिक्षा मंत्री के तौर पर जाते हैं उस मंच पर। अब आपको तो नहीं बुला लिया गया कि आकर वहां पर ज्ञान दो छात्रों को। शिक्षा मंत्री के पद को लेकर वो वहां पर पहुंचे हुए थे, वो उनका व्यक्तिगत ज्ञान कतई नहीं हो सकता। अगर आप लोग अपना पीछा छुड़ाए तो भी कार्रवाई क्या होगी ये बताइए। नहीं सर, इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं सर, कार्रवाई क्या होगी उस पर आइए सीधे। शिक्षा मंत्री ने झूठ बोला, गलत बयानी की, छात्रों को भड़काने की कोशिश की, ऊंची नीची जातियों में बांटने की कोशिश की। ऐसा होता है शिक्षा मंत्री किसी प्रदेश का? चित्रा जी, वो शिक्षा मंत्री के नाते वहां जो बोल रहे थे, इस बात को तो सबको लोग जानते हैं। और मैंने क्या कहा कि अगर किसी की व्यक्तिगत राय भी हो तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आपने मेरी बात को पूरा सुना नहीं। वो शिक्षा मंत्री के हैसियत से वहां बोल रहे थे, इस बात में सत्यता है। और मैं तो ये कहा कि अगर किसी की व्यक्तिगत राय भी हो, व्यक्तिगत राय भी हो तो भी नहीं बोला जा सकता। इस तरह की सरकार में है, कुछ तो दायित्व है ना आपका। मंत्री बोलेंगे तो होगा ना, सरकार का बयान है, या तो किनारे कीजिए उनको। मंत्री जी ने जो बोला, मुझे तो लगता है कि ऐसे बयानों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और खासकर जहां कह किसी समुदाय को की भावना को चोट पहुंचे। और रामचरितमानस में माफी मांगना चाहिए मंत्री को। और अब तो मामला भी दर्ज हो चुका है। इतनी आसानी से लगता नहीं है कि ये रामचरितमानस वाला मामला, क्योंकि उन्होंने इस तरह की गलत बयानी की है। उनको मंत्री जी को निश्चित रूप से अपना बयान वापस लेना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है कि जितने करोड़ों लोग इनको जैसे हिंदू आस्था का चीज है ये, और मुझे लगता है ऐसे बयानों में अगर माफी मांगने से अगर जिनको भी ठोस पहुंचा है, जिस समुदाय को भी ठोस पहुंचा है, अगर निश्चित रूप से अगर उसकी क्षतिपूर्ति होती है तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। दिल बड़ा होना चाहिए। और उनकी इन संदर्भों में उन्होंने कहा, लेकिन बाकी लोग अपना दिल बड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके धार्मिक ग्रंथ, उनके विश्वास, उनकी आस्था का ये सवाल है। अजय उपाध्याय जी, क्या होना चाहिए? इस तरह का बड़बोला बयान रामचरितमानस को लेकर कोई मंत्री कैसे अधूरा ज्ञान दे सकता है? शिक्षा मंत्री है, वो बता रहे पढ़ाते भी। आ रही हूँ राजू दास जी, प्लीज आपसे गुजारिश है, थोड़ा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिएगा। राजू दास जी, आप कई बार भावनाओं में बह जाते हैं। अजय उपाध्याय जी, लेकिन चित्रा जी, पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर किसी को भी इस तरह का टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये एक सामाजिक समरसता का वो ग्रंथ है। समाज को उस दौर का आप याद कीजिए जब भक्ति आंदोलन का वो दौर था, और कैसे जिस तरह से देश की जो स्थिति थी, उस स्थिति में रामचरितमानस एक अपने आप में दर्पण था देश के लिए। देश का वो ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है हमारा, और पवित्र ग्रंथ है। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री के इस बयान की मैं व्यक्तिगत तौर पे घोर निंदा करता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं, नहीं, मैं ये भी चाहता हूं कि वो बयान वापस लेना चाहिए, एकदम बयान वापस लेनी चाहिए। और ये नहीं, अब 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। ज्ञान की कमी है, ज्ञान मैं बता रही हूँ, ज्ञान की कमी है। देखिए चित्रा जी, का फर्क नहीं पता, देखिए चित्रा जी, आधा अधूरा चौपाई सुनाकर उसको दोहा करार देता हो। चित्रा जी, जो रामचरितमानस को लेकर इतने गलत बयानी करता हो, वो भी कहा एक बड़े मंच पर छात्रों के बीच। चित्रा जी, ज्ञान का प्रमाण तो भाजपा ही देती है, आपको हमको नहीं देना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, सुन लीजिए, इसलिए कह रहा हूँ, अभी जो ठेकेदारी, अभी भाजपा वाले जो ठेकेदारी कर रहे हैं, एकदम गलत बयानी नहीं है। अभी भाजपा के हमारे साथी ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड नहीं, आप ओवरऑल ज्ञान की बात आप कर रही है। तो ज्ञान पर जो है ना, ज्ञान का अधिक, ज्ञान का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भाजपा वालों के पास है, हमारे आपके पास नहीं। भाजपा पे नहीं जाते ना। 10 सेकंड दीजिए मुझे 10 सेकंड दीजिए। एकदम आपने अपनी बात रखी है, आपने रखी है, और मैं यही सब बोल रहा हूँ कि हमारा पवित्र ग्रंथ है। ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए, पवित्र ग्रंथ है, एकदम नहीं गलत बयान आपने किया। नहीं, ये रामचरितमानस पर कोई भी इस पर बयान देता है, गलत है। बहुत सारे कोई भी बयान देता है चित्रा जी, ये गलत है।
सुनिए, ये राजनीति का हिंदुस्तान केंद्र के नहीं ऐसे है, करोड़ों ये घर हैं विवाद का जहां केंद्र पर नहीं होना जिस चाहिए। जगह पर रामचरितमानस रखा होता है उस कमरे में लोग अपने चप्पल एकदम सही जूते बात बाहर है। उतार कर आज जाते भी- हैं। आज भी ये है। इसको छूते समय लोग अपने हाथों को एकदम साफ उस करते हैं। पवित्रता का ख्याल इसको होना कहीं भी चाहिए। ऐसे ही नहीं रखा जाता है, नीचे उसके टीवी वक्त में रखा स्टूडियो जाता का है। केंद्र आप नहीं कह रहे है। हैं मुद्दा नहीं बनना चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि टीवी स्टूडियो का केंद्र क्यों नहीं है, नहीं ये हमारी केंद्र है? आस्था का सारा प्रश्न केंद्र है। आप ही लोगों अब का है। बात अब क्यों नहीं केंद्र 10 है? सेकंड दीजिए आपके मुझे, शिक्षा मंत्री 10 झूठ सेकंड बोलेंगे और दीजिए हम ना। उसको केंद्र नहीं कर रहा हूं बनाएंगे। ना, घोर शिक्षा मंत्री निंदा आपकी होगी। निंदा से उन क्या पर होता है? उन पर कार्रवाई आपकी होनी निंदा से चाहिए, क्या होता है? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। चाहिए। ये बोलिए, मैं मृत्युंजय तिवारी से। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहा हाँ, हूँ। तो लेकिन अभी सही बात कही ना, रामचरितमानस को कार्रवाई जो होनी लोग चाहिए। विवाद का केंद्र बनाना चाहते हैं, जो इस पर सियासत करना चाहते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। 10 सेकंड दीजिए सिर्फ। भाजपा के लोग इतना लंबा लंबा बात कर रहे थे अभी हमारे साथी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को रम कहने वाले, मां जानकी को जीन कहने वाले और हनुमान जी को ठर्रा कहने वाले कौन है? नरेश अग्रवाल किस पार्टी में है? क्या कार्रवाई की आज तक आपने? और मां सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने वाले के साथ समझौता करके आप सरकार चलाते हैं। आप हम पर ज्ञान देते हैं। राम सेतु की जब बात आई थी, वही बात 23 दिसंबर को आपके मंत्री जी ने केंद्र सरकार राज्यसभा में कहा है कि नहीं, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात जब साइंटिफिक तौर पे कुछ बात हमारी सरकार ने कही थी, आज तक आप हमको गाली देते हैं भाजपा के लोग, और जब आप कहते हैं तो प्यार बरसाते हैं। 23 मैं कह रहा हूं 23 दिसंबर 2022 का आप राज्यसभा का रिपोर्ट लिखिए जितेंद्र सिंह जी का, कि क्या उन्होंने, और वो भी कार्तिकेय शर्मा के क्वेश्चन पर उन्होंने आंसर दिया। तो ये सब बात झूठ बोल रही है। धर्म के नाम पे किस तरह लूट आप लोगों ने मचाई, राम मंदिर निर्माण समिति ट्रस्ट के नाम पे वहां किस तरह जमीन का खरीद फरोख्त हुआ है, एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। मुंह समय क्यों दही जम जाती है, क्यों जुबान बंद हो जाती है आपकी? इसलिए धर्म की राजनीति नहीं, प्रेम शुक्ला जी, राजनीति का धर्म अपनाइए सभी लोग। मंत्री पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए बताइए? हमने कहा है, हमने तो सरेआम आपके चैनल पे कर रहा हूं, घोर निंदा कर रहा हूं, बयान वो वापस ले, और मुझे लगता है वापस भी लिया है। उनको हटा देना चाहिए, कार्रवाई संविधान प्रदत्त होनी चाहिए। जो संविधान प्रदत्त नहीं, मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी होगी, कहने से यहाँ कार्रवाई नहीं होगी, ये उनको बयान वापस लेना चाहिए। ये बात मैं आपके सामने बयान वापस लेने से क्या होता है? क्या कार्रवाई की भाजपा के 5 लोगों से पूछिए ना, 5 लोगों से पूछिए ना क्या कार्रवाई की है। आप बोलिए ना इनसे, अभी इमीडिएट सारे लोगों पर कार्रवाई करें और हम लोग डिमांड करेंगे कि कांग्रेस के अधिकृत तौर पर हम डिमांड करते हैं, कार्रवाई हटा देना उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग हैं इन पर भी जरा कार्रवाई हटा देना चाहिए ना। एकदम कार्रवाई होगी से मैं पूछूंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी बीजेपी को लेकर जो सवाल उन्होंने खड़े किए जवाब दीजिए। कार्रवाई की मांग हम कर रहे हैं, किया कोई कार्रवाई अभी तक? जी आ रही हूं चित्रा जी, आपसे सिर्फ इतनी विनम्र प्रार्थना है, मेरे बीच में मृत्युंजय तिवारी लगातार बोले, मृत्युंजय तिवारी मेरे बीच में लगातार बोले, आपने उनको चुप नहीं कराया और मेरा माइक ऑफ कर दिया। नहीं अब नहीं बोलेंगे। तो विचित्र तरीका है कि नहीं, वो लगातार बोले और मेरा माइक, मेरी बात नहीं पूरी होने दी गई। ऑफ नहीं किया था, आपकी बात राम भक्तों पर प्रहार और जो है रामद्रोहियों को जो है लगातार जो है। सर कुछ चीजें ना चैनल के विवेक पर छोड़कर उस पर भरोसा करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, आपका माइक कहीं पर भी ऑफ नहीं किया गया था, आप जो बोल रहे थे वो लगातार किया है चैनल पर। अब उस पर नहीं जाते हैं, उस पर नहीं जाते हैं। आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए वरना समय खत्म हो जाएगा। पूरा नहीं पूरा भरोसा, इसीलिए तो आपसे बात रख रहा हूँ। नहीं, कृपा करके मुझे बताइए, ये कह रहे हैं नरेश अग्रवाल भाजपा में रहते हुए इस तरह का बयान नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता प्रभु रामचंद्र जी, भगवान के किसी भी देवी देवता के विरुद्ध कोई इस तरह का बयान नहीं तो ऐसी मानसिकता वालों को भाजपा का नेता क्यों बना लेते हैं? राहुल गांधी मंदिर जाने वाले लड़कियां छिड़ते हैं, औकात आपको राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई कर देने की? और मुझे कृपा करके बताइए ना, अभी इस मामले में कांग्रेस गठबंधन की हिस्सेदार है, कहे कि इस मंत्री को ड्रॉप करो। कांग्रेस जो है, कह रहा हूं कि कार्रवाई क्या हुई, राम जी को ठर्रा कहने वाले, राम कहने वाले, हनुमान जी को ठर्रा कहने वाले मंत्री का हिस्सेदार होने के नाते आप उनको निष्कासित करने की कार्रवाई करेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं, राज्यसभा में हमने कभी राज्यसभा में, आज भी राज्यसभा में वहाँ पे जो इनके मेयर है अयोध्या में क्या किया, कभी राज्यसभा नहीं, 4000 वर्ग मीटर की जमीन को 28,000 वर्ग मीटर लोगों का चंदा का चूना लगा दिया। पार्टी में धर्म और आस्था के नाम पर व्यापार किया गया, एक कार्रवाई नहीं। राज्यसभा में भी भाजपा में वो कह रहे हैं भाजपा में को भाजपा ने कभी राज्यसभा नहीं भेजा। अच्छा, भाजपा में है ना भाई, आप ही के पास कभी नहीं भेजा, ये धरोहर आप ही के हैं, हमारे नहीं है। कांग्रेस में वो जरूर मंत्री थे, भाजपा ने उनको कभी कोई
भारतीय जनता पार्टी ने उनको कभी कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिया, कोई पद नहीं दिया। वो कांग्रेस में मंत्री थे, सपा में सांसद रहते समय। चूंकि सपा, आरजेडी, कांग्रेस, इस तरह के लोग प्रभु रामचंद्र जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने में स्वयं को धन्य पाते हैं। ये कुकर्म जो है राहुल गांधी से लेकर श्रीमान चंद्रशेखर तक इसकी लगातार श्रृंखला रही है। और अब चूंकि राम भक्ति इस पर रिएक्ट करने लगे हैं, इसलिए आज आप हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की हिम्मत है, नैतिकता है, तो कांग्रेस चूंकि गठबंधन में सरकार की हिस्सेदार है और चंद्रशेखर को पार्टी से निकालने की मांग करे। वो मांग आप नहीं कर सकते, उत्तर नहीं मिला, एक पर भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे। सारी नैतिकता हमारी परंपरा चर्चा करने के लिए बैठे। ठीक है, दोनों लोगों की बात भागता नहीं हुआ। मैं राहुल गांधी जो मंदिर जाने वालों को लड़कियां छेड़ने वाला कहता है, उसके कुकर्म के विरुद्ध कब कार्रवाई, ये बताइए। अब विनम्रता से क्या होना चाहिए कार्रवाई शिक्षा मंत्री के खिलाफ? पहले तो मैं विनम्र स्वभाव से मैं बोलना चाहूंगा, ये हमको तकलीफ था, कष्ट था, इसके नाते मैंने कहा। आप समझ सकते हो, जो रामचरितमानस हर घर में, हर जन जन को एक आध दो चौपाई हर व्यक्ति को याद है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। राम और रामचरितमानस किसी भी प्रकार कोई दुर्भावना नहीं सिखाती है प्रभु। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मुझको तकलीफ है, कष्ट है, इसके नाते में बोला। दुख इस बात के है, कभी ठीक है, जिम्मेदारी इन लोग ठीक रहा बीजेपी पे फोड़ दे रहे हैं। भाई तत्काल प्रभाव से आप हटा दो ना मंत्री जी को, आप ही नाम भक्त हो जाओ, तुरंत हटाइए कि माननीय मंत्री जी को तत्काल प्रभाव से नैतिकता के आधार पर जिस प्रकार से एक शैक्षिक संस्था में एक शिक्षा मंत्री होने के बावजूद ये भाव, ये भाषा उनका निकलना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। मैं अपील करता हूं माननीय नीतीश कुमार जी से, इस मंच पे बैठे जितने प्रवक्ता है उनसे अपील करता हूं, ये रामचरितमानस और भगवान राम किसी पार्टी की नहीं, आपके भी हैं। आप ही तो ठेकेदार बीजेपी को बना दे रहे हो। आज बीजेपी चिल्ला रही, बोल रही है, आप क्यों नहीं बोलते? आप तो कह रहे हो कि नहीं उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, उनका भाव कहने का दूसरा था। अरे सीताराम सीताराम, इसमें भी भाव निकाल ले, राम और रामत्व में फर्क निकाल ले, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क निकाल ले, मानव और मानवत्व में फर्क निकाल ले। अरे अगर मानव है तो मानवीय गुण नहीं रहेगा तो बेकार हो जाएंगे। तो इसके नाते अपील है चित्रा जी, निवेदन है तत्काल प्रभाव से ऐसे लोग को बर्खास्त किए जाए। अच्छा मौका है मृत्युंजय तिवारी जी, बर्खास्त करिए और खुद को बड़ा राम भक्त साबित कीजिए। चित्रा जी, महंत जी के यहाँ, इनके मंदिर में, मठों में कौन महंत होंगे कौन नहीं होंगे ये कौन तय करेगा? हम तय करेंगे। मंत्री कौन होंगे नहीं होंगे, किनको बर्खास्त किया जाएगा, ये महंत जी तय करेंगे। ये क्या कह रहे हैं? अरे माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है उस पर तो सारी बातों को उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि रामचरितमानस के बारे में उन्होंने नहीं कहा, एक पंक्ति के बारे में कुछ कही। और महंत जी जो ज्ञान दे रहे हैं, महंत जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इनकी भाषा को भी हमने देखा, ये महंत का भाषा हो ही नहीं सकता। हम लोग भी पूजा पाठ करने वाले हैं, रामचरितमानस का पाठ करने वाले महंत जी, लेकिन मंत्री को बर्खास्त कीजिए। ये आप जो मांग कर रहे हैं, ये आप किसी राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक दल के हैसियत से कैसे कर रहे हैं? आप महंत हैं, आप रामचरितमानस पर बताइए, भगवान श्री राम पर बताइए, प्रवचन कीजिए, ज्ञान दीजिए, हम लोग सीखेंगे। लेकिन आप मंत्री को बर्खास्त कीजिए, ये बयान तो आपका गले के नीचे वाला नहीं होता। मृत्युंजय तिवारी जी, अब यही बातें अपने शिक्षा मंत्री को भी बताइएगा कि जब आपके पास ज्ञान नहीं है तो ऐसे बच्चों के बीच जाकर विद्यार्थियों के राम पर ज्ञान न दें। बताएंगे ये बात आप? अभी महंत जी को तो बता रहे हैं कि वो महंत है, इस वजह से राजनीति पे ज्ञान नहीं दें, तो अपने शिक्षा मंत्री को बताएंगे ना कि धर्म पर ज्ञान नहीं दें। चित्रा जी, हमने नहीं, टू द पॉइंट सर, टू द पॉइंट। चित्रा जी, हमने अब टू द पॉइंट हम बता रहे हैं। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि रामचरितमानस पर कहीं कोई सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मंत्री जी ने गलती की। रामचरितमानस किस तरह पूजनीय है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। अब तो आप कह रहे हैं कि जिस घर में रामचरितमानस रहता है वहां तो हम लोग चप्पल पहन के भी नहीं जाते, तो हम लोग सही बात करते हैं। हाँ, लेकिन उनका कहने का जब मतलब ही
दूसरा है क्या तो फिर दूसरा उसे मतलब उस था? संदर्भ में नहीं जोड़ना कौन चाहिए। सा संदर्भ था, आप ही बता दीजिए। अब यहाँ पर प्रेम भाई भी हमारे नहीं संदर्भ बताइए ना आप सर। शब्दों का अगर प्रयोग उन्होंने कर रहे गलत थे, आपने संदर्भ में नहीं देखा। कहा, उनका अब संदर्भ ये क्या था सब बताइए जरा। भाषा, ये उनका कहने का मतलब था, उन्होंने कहा कि किस तरह से दबे कुचले लोगों को, वंचितों शोषितों कोई को अपशब्द नहीं किस प्रयोग तरह किया। से नफरत बीजेपी लेकिन आपके फैलाती। मंत्री ने जरूर अपशब्दों का प्रयोग कहने किया। का मतलब ये था राम देखिए आप शब्द का तो नफरत- प्रेम नफरत भाई राम आपने के प्रति किया, वो फैला रहे हम हैं। भी आपसे कम नफरत पूजा पाठ नहीं चंद्रशेखर फैला रहे हैं कि करते, बीजेपी फैला रही लेकिन है। आप जो है आप मुझे बताइए अरे चंद्रशेखर भगवान राम को मुझे क्यों बीच बताइए में ना, लाते हैं? चंद्रशेखर सुबुद्धि अपशब्द कर रहे हैं कि नहीं? अब जहाँ शब्दों का सुमति- प्रयोग चंद्रशेखर जी ने जहाँ- किया कि मैंने किया? जहाँ आप सुमति- कहिए ना, अरे चंद्रशेखर जहाँ ले आए, सुमति मैं कहाँ तहाँ ले आया? संपत्ति चंद्रशेखर नाना, जी से जहाँ कहिए ना, कुमति हटाइए वहाँ उनको। विपत्ति। ऐसे व्यक्ति को काहे हटाइए कुमति ना। आ रहा है आप में? आप तो पूजा पाठ करने हाँ, वाले तो ये आदमी हैं। कुमति उन्होंने क्यों आप लाई? क्यों इस तरह तो से ये भगवान विपत्ति राम को भी RJD पे घसीट क्यों ला रहे रहे हो? हो? यार ये अब तो राजद वाले कुमति को अब क्यों तो- जो है खरीद रहे हैं? अब तो आप इस तो- कुमति को आप- क्यों पाल रहे हैं आप- महाराज? आप जिस इस चश्मे से चंद्रशेखर जैसे इसे कुमति देख वाले रहे को हैं क्यों और पाल जिस रहे हैं? ओर तो आप बताइए ना। ले जाना तिवारी चाहते हैं इस जी, विवाद को, आप तत्काल हम आपकी तेजस्वी मंशा जी को के पास समझते जाइए हैं और कि तो आप किस चाहते चश्मे से हैं इस देखें? विवाद को धर्म रामद्रोही के को चश्मे से रामद्रोही के जोड़कर चश्मे हिंदू से मुस्लिम देखूंगा। करना, राम भक्त रामद्रोही को पहचानता ये है। आपकी नियति रही है, हमें अच्छी तरह अरे पता भाई, है। तो किस बात पर बात कर रहे थे वो? अगर सचमुच वो में खेल पर राम बात भक्त कर रहे है थे। प्रभु और रामचंद्र जी पे रामचरितमानस क्या वो को खेल पर पढ़ते बात कर रहे हैं, थे? इतना जान लीजिए कि शेयर बाजार पे बात कर रहे थे। अरे हम आप तो सचमुच सुनिए- राम भक्त हैं। अरे आप सुन बताइए लीजिए ना प्रेम जी, चंद्रशेखर है एक ही कि चीज नहीं को, है? हर और चीज को चंद्रशेखर रामद्रोही है कि नहीं है? राजनीति चंद्रशेखर में मत रामद्रोही है घसीटिए। कि नहीं है? रामचरितमानस बहुत पवित्र ग्रंथ है। चंद्रशेखर जी रामद्रोही है कि नहीं? चंद्रशेखर अरे भाई घसीटा चंद्रशेखर ने है। हिंदुओं का ये चंद्रशेखर को और ज्ञान सनातन दीजिए ना धर्म का जाके। बहुत पवित्र आप ग्रंथ है। चंद्रशेखर को ज्ञान रामचरितमानस को दीजिए कम से कम कि बकस बिहार की दीजिए। माता जानकी हाथ की जोड़कर धूम विनती पे करते प्रभु राम हैं। का इसे अपमान करने राजनीति- वाले इसे ऐसे अधम राजनीति के में विरुद्ध मत बोलिए। घसीटिए। ये अधमाई है। ये रामचरितमानस प्रभु का रामचंद्र बीजेपी जी के अपमान विरुद्ध न करे। बोलना ये मां राजनीति का जानकी की ग्रंथ नहीं धरती है, पर ये आरएसएस के विश्वामित्र की पाठशाला से धरती नहीं पर छपा है। अरे मृत्युंजय तिवारी जी कहाँ इधर उधर जा रहे हैं आप? आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक सेकंड मृत्युंजय तिवारी जी, मुझे लग रहा है कि आप अपने मंत्री के गलत बयानी का समर्थन कर रहे हैं। मंत्री जी को आप कह रहे हैं कि आप रोज रामचरितमानस पढ़ते हैं, यहाँ से जाकर फोन करके या उनके पास जाकर आप बताएंगे ना चौपाई और दोहा में फर्क होता है? बोल रहे हैं कि हम रोज पढ़ते हैं, तो वो आप बताएंगे ना उनको चौपाई दोहा में फर्क होता है? कैसे बताएंगे बताइए जरा। और बताइए उन विद्यार्थियों को भी जो जब एग्जाम में परीक्षा में अगर कभी पूछ लिया जाए तो चौपाई और दोहा का फर्क करता है। जानकार है। नहीं 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 है उन्होंने जो जानकार। बातें अरे गलत कही है, बयानी की है, चित्रा जी, झूठ देखिए, बोला है, आप मूल कह रहे हैं बात ये जानकार है हैं। कि रामचरितमानस पर गलत बयानी की है, झूठ बोला है मृत्युंजय तिवारी जी आपके शिक्षा मंत्री ने। गलत बयानी देखिए, तिवारी गलत जी की बयान दृष्टि में राम जी का जहां अपमान तक आप करना गलत समझदारी बयानी है। का सवाल कर रहे हैं, हम बता रहे उन्होंने अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कोई कहा सफाई है नहीं कि दी है। रामचरितमानस पर उसे उन्होंने पे कोई अटके हुए सवाल हैं नहीं वो। खड़ा किया है। कोई राम जी सफाई का नहीं अपमान दी है। करना छात्रों समझदारी के है। बीच जाकर झूठ बोलेंगे, बाद में 4 लोगों के बीच सफाई दे देंगे, कौन सुनेगा उनकी सफाई को? उसे बीजेपी अपने सुविधा के अनुसार मृत्युंजय तिवारी इसे जी धर्म के बीजेपी चश्मे पर से मत जाइए, जोड़कर बीजेपी पर मत जाइए। यहाँ पर इस ऊपर देश ही- में कितने हिंदू रहते हैं बताइए जरा हम तो मृत्युंजय तिवारी जी। बीजेपी पर अरे इसलिए किसको जाना बात चाह कर रहे रहे हैं, हैं? तो सारा धार्मिक सवाल नहीं है। बीजेपी का पूछ मृत्युंजय रही है। तिवारी जी उनकी आस्था को रामचंद्र सीधे जी को तौर आप पर धर्म चोट का पहुंचाने का भगवान- काम आपके शिक्षा मंत्री की ओर से किया गया है और शिक्षा मंत्री का ये काम है देखिए- छात्रों के देखिए- बीच देखिए, जाकर ऐसा वो है, ऊंची जाति नीची जाति चित्रा- बताए। चित- सर इससे ज्यादा शर्मिंदा होने की बात कुछ हो नहीं सकती है। ऊंची- एक शिक्षा मंत्री ऊंची और नीची जातियों में छात्रों को जब बांट रहा हमारे है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों का परिचय संसद में कराते हैं जाति बोलकर, हाँ उस समय क्या होता है? उस समय क्यों नहीं सवाल खड़े होते हैं? मतलब शिक्षकों माननीय के बीच प्रधानमंत्री जाकर जी ने अपने एक सेकंड माननीय सर, मंत्री का लोकसभा में शिक्षा के परिचय मंदिर में जाति जाकर बोलकर सुनिए कराया ना था कि सर, नहीं एक कराया सेकंड था? सुनिए ना मेरी बात मृत्युंजय तिवारी जी। तो फिर आप शिक्षा मान के लिए ना, मंदिर में, ये फिर देश आप के मान सबसे लिए ना बड़े मंदिर में, कि इस समय लोकतंत्र के जातिगत मंदिर में जनगणना चल आदरणीय रही है, तो प्रधानमंत्री जी ऊंची जाति नीची जाति खाली यही रटते रहो, खाली यही से रटते परिचय रहो। कराए अपने मंत्री का। हाँ और आप इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके मंत्री पे सवाल नहीं खड़ा किया जाए मृत्युंजय तिवारी जी? विद्यार्थियों के भविष्य को वो तय करने वाले हैं ना अपने दस्तखत से। सवाल का जवाब छात्रों के बीच में ऊंची जाति नीची जाति वो बनाएंगे। सफाई दे दी है। अब क्या कहीं कुछ सफाई नहीं दी है? क्या अब सफाई दी बेवजह है? का क्या इसे सफाई? तिल का बेवजह तार नहीं, बनाया जा रहा है। बिल्कुल बेवजह नहीं है। बात का
बतंगड़ बनाया आप जा रहा बोलिए है। ना, गलत बयानी की है, झूठ बोला है। एकदम बेवजह है। अरे बिहार में जरा बेरोजगारी शिक्षा का समस्या है, एक महंगाई सेकंड, समस्या है। एक सेकंड। क्या समस्या है बिहार की, मैं बताती हूँ। आपको नहीं पता है मृत्युंजय तिवारी जी, आपको पता भी होगा फिर भी नहीं बताएंगे आप। बिहार में शिक्षा का सच देखिए, स्कूलों में 1.25 लाख शिक्षकों का पद खाली है। 5418 स्कूलों के पास अपनी जमीन तक नहीं है।
5000 से ज्यादा स्कूलों के पास। जमीन के अभाव में 1885 स्कूल बंद हो गए। 5 से 15 साल के 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। 5 से 15 साल तक के 1 करोड़ बच्चे। 18 से 24 साल के 80 लाख में 24 लाख ही कॉलेज के भीतर हैं। यह कहानी है बिहार के शिक्षा की, और शिक्षा मंत्री रामचरितमानस के नाम पर झूठ परोस रहे हैं छात्रों के सामने। मृत्युंजय तिवारी जी, आगे क्या होगा? माफी मांगनी चाहिए तुरंत आपके शिक्षा मंत्री को, और पढ़ना चाहिए रामचरितमानस? देखिए चित्रा जी, हम आपके जिम्मेवार चैनल पर इतना कह रहे हैं दावे और विश्वास के साथ। रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने कोई बात नहीं कही है। उन किन्हीं का भी भावना आहत नहीं होना चाहिए। कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम सभी धर्म के ग्रंथों का सम्मान करते हैं और हम खुद व्यक्तिगत रामचरितमानस का पाठ करने वाले हैं, इसलिए इस पर कहीं बात शिक्षा मंत्री की है। और शिक्षा मंत्री जब छात्रों के बीच गैर जिम्मेदाराना और झूठ बोलता हुआ बयान देगा तो उससे सवाल पूछे जाएंगे। रामचरितमानस के इसी के उत्तरकांड में जिक्र आता है, एक चौपाई है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना। बिहार के शिक्षा मंत्री का कम से कम रामचरितमानस के मामले में यही हाल है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल हमने पूछा था उसके जवाब बताएंगे आपको।